Welcome to another video. So section 333 क्या कहता है? So when an accused appears to have been of sound mind, अगर sound mind appear हो रहा है तब होगा क्या वहाँ पर? So when the accused appears to be of sound mind, टाइम ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल, जब ट्रायल या इंक्वायरी के वक्त पता चल रहा है, देख के ये समझ में आ रहा है कि जो अक्यूज है ये साउंड माइंड है और जो मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाइड है जो एविडेंस उसको दिए हैं उनसे कि हाँ ये माना जा सकता है कि इसने ऐसा काम किया है। एंड कॉमा है यहाँ पर, विच कॉमा इफ ही हैड बीन ऑफ साउंड माइंड, और अगर वो साउंड माइंड है would have been an offense, तो ये offense होगा ही। and that he was at the time when the act was committed, और जब act commit हुआ है by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that it was wrong to contrary to the law, the magistrate shall proceed the case, तब वहाँ मजिस्ट्रेट जो है वो केस प्रोसीड करेगा। एंड इफ द केस आउट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और अगर ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा तब कमिट हिम फॉर अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहाँ पे ट्रायल चलेगा ऐसे इंसान का। सिंपल भाषा में कहूँ तो ना, if the person appears to be sound mind, then in that scenario they will try the offense. It will be presumed that he have committed the offense and judgment will be passed accordingly. Trial के बाद होगी। Then we have section 334, judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind. Whenever any person is acquitted upon the ground that, कभी भी किसी इंसान को अगर इस ग्राउंड पे छोड़ा जाए, that at the time at which he is alleged to have committed an offense, कि ये एलिगेशन है कि इसने एक ऑफेंस किया है, एंड ही वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, लेकिन किया है कब? अनसाउंडनेस ने ऑफ माइंड, या इनकेपेबल था वो उसके नेचर ऑफ ऑफेंस को समझने के लिए, एंड एक्ट एलिजेड एट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, और उससे वो ऑफेंस हुआ है, और दैट इट वाज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, और ये गलत हो जाएगा कानून के लिए। द फाइंडिंग शैल स्टेट स्पेसिफिकली वेदर ही कमिटेड द एक्ट और नॉट, तब वहाँ फाइंडिंग जो है वो स्पेसिफिकली बतानी होगी कि क्या उसने वो किया है या नहीं किया है, इन सिंपल लैंग्वेज। So here the judgment will be given regarding whether the person will be acquitted or found guilty. इसी जजमेंट में द कोर्ट विल एक्सप्लेन इफ द पर्सन वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, एंड वेदर दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट। अगर वो अनसाउंड माइंड था और ऑफेंस समझने की शक्ति में नहीं था, तो उसको पनिशमेंट के लिए हेल्ड नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे 334 में। इसके साथ वी हैव 335, पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन इन सेफ कस्टडी। 335 में, सो फॉर एग्जाम्पल, अब 334 में उसको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया। इफ द पर्सन इज एक्विटेड ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पे छोड़ा गया है तो ही विल बी रिलीज्ड। अगर अनसाउंड माइंड की वजह पे से छोड़ा गया है तो उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, जैसे किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास डिलीवर कर दिया जाएगा उसको। यही यहाँ पे मेंशन है, whenever the finding of the state that the acquitted person committed an act alleged the magistrate court whom of which the trial has been held, trial हो चुका है ऐसे person का, shall live with the act such but incapacity found that in that constituted an offence, a order such person to detain in safe custody in such place manner magistrate court think fit, magistrate court को लगता है कि उसको सेफ कस्टडी में रख देना चाहिए तो उसको रख दिया जाएगा। ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर्ड एंड रिलेटिव फ्रेंड, वही रिलेटिव फ्रेंड के किसी के पास छोड़ दिया जाएगा उसको। नो ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन अ lunatic asylum shall be made under clause A subsection, otherwise then according to the rules such state government made, वही इसको जो मेंटल असाइलम होता है उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन एक्यूज ने, वही तो उसको असाइलम में नहीं रखा जाएगा, और अगर रखा जाएगा अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मे मेड अंडर द इंडियन लूनेंसी एक्ट 1912, तो उसके हिसाब से फिर प्रोविजंस होंगे। उसका सबसेक्शन 3 है, नो ऑर्डर ऑफ फॉर द डिलीवरी ऑफ द एक्यूज टू रिलेटिव और फ्रेंड शैल बी मेड अंडर क्लॉज बी और सबसेक्शन एक्सेप्ट under the application of such relative or a friend and on his giving security to satisfaction of the magistrate court delivered shall, तो ऐसे ही नहीं भेज दिया जाएगा किसी भी रिलेटिव के पास, उस रिलेटिव को सबसेक्शन बी के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उसकी सिक्योरिटी में एक्यूज जो है वो जो डिस्चार्ज पर्सन है वो सेफ रहेगा, और सेफ्टी सिक्योरिटी किसको सेटिस्फाई करनी होगी? कोर्ट और मजिस्ट्रेट की सेफ्टी के हिसाब से देखा जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये ध्यान रख लेगा, तो उसके पास उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सबसेक्शन 3 का बी भी है, टू प्रॉपरली टेकन केयर एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अदर पर्सन, वही कि ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी सेफ्टी में क्या वो जो रिलेटिव है वो एप्लीकेशन दे रहा है, क्या वो रख पाएगा इसे? टू बी प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर एंड एट सच टाइम प्लेस एट द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट, और इसको इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी मना नहीं किया जाएगा, या इसको डिलीवर करवाया जाएगा, या ऑफिसर जो है कोर्ट की तरफ से जा सकते हैं। द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के लिए जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि वो एक्शन ले। तो सेक्शन 334
335 और 333 ये डील करते हैं बेसिकली जब हमारे पास एक ऐसा पर्सन हो जो नेचर ऑफ द ऑफेंस नहीं समझ पाए, अनसाउंड माइंड पर्सन हो। इस तरह के लोग जब फंस जाते हैं इस तरह की चीजों में, या इस ग्राउंड पे किसी को एक्विट किया जा रहा है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ऑब्जर्वेशन में रखने का मतलब है जैसे कि अपने किसी फ्रेंड के पास उसको पहुंचा दिया। अब उसको पहुंचा दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गया, ऑब्वियसली कोर्ट की तरफ से समय समय पर देयर विल बी इंस्पेक्शंस, जो ऑफिसर जाएंगे देखेंगे कि वो ना खुद को नुकसान पहुंचा रहा है ना किसी और को। अब मान लो अनसाउंड माइंडनेस के ग्राउंड पे एक्विट कर दिया और बाद में पता चल रहा है कि वो अनसाउंड माइंड नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं 336 ये क्या कहता है। सो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 336, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज टू डिस्चार्ज। State government may empower the officer in charge of the jail in which a person is confined under the provision of 330 or section 335 to discharge all or any of the function of the inspector general of prisons under section 337 or section 338। तो सेक्शन 336 क्या कहता है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज डिस्चार्ज। द गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिस्चार्ज द पर्सन हु वाज एक्विटेड ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। 336 इतनी सी बात कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो एम्पावर करता है एक ऑफिसर इंचार्ज को जो कि जेल का होता है, इन विच अ पर्सन इज कन्फाइंड, जिसमें एक पर्सन को कन्फाइंड यानी रखा जाए अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 या तो 330 में या 335 में, एंड टू डिस्चार्ज ऑल इज एनी फंक्शन टू इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन 337 और 338। और 337 338 के हिसाब से वो अपने जो एक्शन है वो उनको देखेगा। वही गवर्नमेंट के पावर है, वो डिस्चार्ज कर सकती है, मतलब उसको छोड़ सकती है ऐसे पर्सन को जिसको एक्विट किया गया हो अनसाउंड माइंडनेस के ग्राउंड पर। सेक्शन 336 ये बोल रहा है हमसे। 337 procedure where lunatic prisoner is reported capable of making his defense. If such person is detained under the provision of subsection 2 of section 330, and in case of person detained in a jail, the inspector general of prisoner, or in case of person detained in a lunatic asylum, the visitor of such asylum, or two of themselves satisfy that on their opinion such person is capable of making his defense, he shall be taken before the court of magistrate or court, as the case may just time magistrate court appoint, and the magistrate court shall deal with the such person under the provision of 332, and certificate of such inspector general visitor and a posted shall receive as evidence। 337 में पता चलता है कि प्रोसीजर वेयर लूनेटिक प्रिजनर इज रिपोर्टेड केपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस, व्हेन अ लूनेटिक प्रिजनर इज फाउंड फिट टू वर्क और केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देयर केस, तब फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड द केस विल बी प्रोसीड एज इफ दे वर साउंड फ्रॉम द बिगिनिंग। पता चलता है कि जो डिफेंस दे सकता है अपना लूनेटिक पर्सन, यानी तो ऐसा लूनेटिक पर्सन जो है अगर पता चल जाता है ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस, तो केस दोबारा शुरू होता है। 338 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर डिटेन्ड इन डिक्लेयर्ड फिट टू बी रिलीज। और ये 337 में ये भी बात कह रहे हैं कि जो ये इंस्पेक्टर जनरल प्रिजनर है, ये जैसे ही पता बताता है कि ये जो पर्सन है ये केपेबल है अपना डिफेंस देने के लिए, तो इनका इशू किया हुआ सर्टिफिकेट ही जो है वो एज अ एविडेंस यूज किया जाता है कोर्ट में। 338 प्रोसीजर वेन डिटेन एंड डिक्लेयर फिट टू बी रिलीज, इफ सच पर्सन इज डिटेन अंडर द प्रोविजन सेक्शन 2 और 330 और 335, इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर शैल सर्टिफाई दैट इन हिज और their judgment he may be released without danger of his doing injury himself to any other person, the state government any thereupon order him to be released, to be detained in custody, or to be transferred to a public lunatic asylum if he has not been already sent to an asylum, and in case it orders him to be transferred to an asylum may appoint a commission consisting of a judicial and two medical officers. Such commission shall make formal inquiry into the state of mind of such person, take such evidence as is necessary, and shall report to the state government, which may order his release or detention as it think fit। 338 में बताया जा रहा है प्रोसीजर कि जब लूनेटिक पर्सन को डिटेन किया गया हो और अब उसको डिक्लेयर किया जा रहा हो 337 में कि ये फिट है, अपना केस डिफेंस कर सकता है, और 338 में उस पर्सन को डिक्लेयर फिट करने के बाद रिलीज करने की बात हो रही है कि ऐसे पर्सन को डिक्लेयर फिट कर दिया गया है, वो अब वो नो लॉन्गर थ्रेट, अब ये थ्रेट नहीं है ना समाज के लिए ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो जैसे ही ये डिसाइड होता है, तो 338 में वही बता रहे हैं कि तो अब ऐसे पर्सन को जिसको डिटेन किया था इसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो पहले से पब्लिक असाइलम में नहीं था तो उसको वहां भी भेज सकते हैं, और इन केस इफ ऑर्डर हिम टू बी ट्रांसफर टू एन असाइलम, तब वहां पर क्या होगा, वहां पर एक कमीशन सेटअप की जाएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा और दो मेडिकल ऑफिसर होंगे जो ये ध्यान रखेंगे, और इसका ये काम होगा कि ये फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस आदमी का इसको भेजने से पहले, और इसकी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, जो डिसाइड कर सकती है कि क्या इसको रखना है या इसको रिलीज करना है।
338 में लिखा है, 339 में क्या लिखा है, डिलीवरी ऑफ अ lunatic to care of relative of friend, whenever any relative, friend or any person detained under the provision of 330 or 335 desire that he shall be delivered to his care and custody, the state government may, upon application of such relative or friend and on his given security to the satisfaction of, वही लिखा है, देखिए जो ऊपर लिखा था यहाँ पे, जो 335 में लिखा था कि और सच पर्सन टू बी डिलीवर टू एनी रिलेटिव ऑफ पर्सन, और इसी के देखिए इसमें लिखा था, मेंशन है यहाँ पे सबसेक्शन 3, 335 का सबसेक्शन 3 में लिखा है कि नो ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ अक्यूज और रिलेटिव और फ्रेंड शैल बी मेड अंडर क्लॉज बी सबसेक्शन एक्सेप्ट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलेटिव और फ्रेंड। एप्लीकेशन देनी होगी उस फ्रेंड रिलेटिव को कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए कि वो प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं इसका, ना इसको कुछ हानि होने देंगे, ना इस पर, ना इससे किसी को हानि होने देंगे। तो ये कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा 335 में। यही 335 की बात 339 में लिखी हुई है कि वेनेवर एनी रिलेटिव और फ्रेंड, तो इस तरह का कोई रिलेटिव या फ्रेंड 330 या 335 में डिजायर करता है कि नहीं भाई हमारा रिलेटिव है, हमारा सगा है, इसको हमारे पास भेजो, हम इसका ध्यान रखेंगे, तब वो एक एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि मेरी सिक्योरिटी में इस आदमी को भेजा जाए। तब यहाँ क्या होता है, तो 339 का ए है, ये बी प्रॉपर्ली टेकन केयर और प्रिवेंटेड फ्रॉम, वही प्रिवेंट किया जाएगा और उसका ध्यान रखेंगे, टू बी प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सच पर्सन, और जैसे ही इंस्पेक्शन वगैरह के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का आएगा आदमी या कोई भी इंसान आता है कोर्ट की तरफ से, तो उसका इंस्पेक्शन के लिए उसको प्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ पर्सन इज डिटेन्ड सेक्शन 2 330 प्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी 330 में ऐसे इंसान को छोड़ा गया हो, तब 330 में जब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट बुलाएगा या कोर्ट बुलाएगा, तब इसको उस पर्सन को लेके वहां जाना पड़ेगा। तब वहां क्या होगा, ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर टू सच रिलेटिव, तो कोर्ट छोड़ देगा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। इफ सबसेक्शन 2, the person so delivered is accused of any offense, the trial of which has been postponed by reason of his being unsound minded and capable of making defense, and inspecting officer referred to subclause B of subsection 1 certify at any time of magistrate court person capable of making defense, such magistrate court shall upon relative of friend such to whom when accused is delivered produce him to magistrate court, and upon production of court shall proceed to court of provision of 332 and certify। तो इसका सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अब जिस इंसान को हमने छोड़ दिया कि उसको ठीक है, लेकिन अब ये एक्यूज जो है, इस पर एक मुकदमा चलाना है। मुकदमा चलाना है क्यों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसने ऐसा कोई क्राइम किया है, लेकिन क्योंकि अनसाउंड माइंड था, इनकेपेबल था अपना डिफेंस रखने के लिए, इसको छोड़ दिया गया था और इसको अपने फ्रेंड या रिलेटिव के पास डिलीवर कर दिया गया था। अब पता चलता है कि ये फिट है, तो अब अगर ये फिट है और अपना डिफेंस रख सकता है, तो इसको कोर्ट में दोबारा बुलाया जाएगा सेक्शन 332 में के प्रोविजंस के हिसाब से। जो इंस्पेक्टर ऑफिसर होगा वो वो फिटनेस सर्टिफिकेट देगा इसको कि हाँ ये फिट है, और अब ये और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एज एविडेंस यूज किया जाएगा यहाँ पर, फिर ट्रायल चलेगा इसका। तो किसी को ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, ये यही 337 में लिखा है। जब भी रिपोर्ट आएगी कि जो इनके वो लूनेटिक पर्सन है वो अब अपना डिफेंस रख सकता है कि अब वो फिट हो गया है, तो अभी पोस्टपोन किया है ट्रायल, छोड़ा नहीं गया है, एक्विटल नहीं किया है, सिर्फ उसको रिलीज किया है उसके फ्रेंड या रिलेटिव के पास, क्योंकि उसको लूनेटिक असाइलम में नहीं भेज रहे हैं। दैट्स इट। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।